हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। मैं हूं अंशुराज गुप्ता और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराऊंगा जो काफ़ी बार पूछा भी गया है। सो इस चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय सटन एंड बोबर्ट, मॉर्गन, बेटेसन या मेंडल। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा मॉर्गन। ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे एक्सपेरिमेंट कर प्रूफ किए थे ये। नेक्स्ट है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ एविडेंस जो है ये कौन दिए थे? सटन एंड स्मिथ, सटन एंड रॉकी या सटन एंड बोबर्ट या स्मिथ एंड नेथन। तो ये थ्योरी को जो है ये दिए थे सटन एंड बोबर्ट। फेनोटिपिक रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस आर। फेनोटिपिक रेशियो जो है डाईहाइब्रिड क्रॉस का क्या था? 2:4:7, 9:3, 3:1, 1:7:3, 1:2:1। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो है ये हो जाएगा 9:3:3:1। एजुला फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ, किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है? एजुस्पेरिलम, राइजोबियम, एनाबिना या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एनाबिना। व्हाट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स। मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनता है? मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोर, चैलेजा या माइक्रोस्पोर। तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनता है। अगर पूछता माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनता है तो माइक्रोस्पोर हो जाता। द ईस्ट्रस साइकिल पोसेस्ड बाय फीमेल एनिमल इज। ईस्ट्रस साइकिल जो है कौन सा फीमेल एनिमल में होता है? मंकी में, ह्यूमन में या बोथ यानी दोनों में या कौ में। तो ईस्ट्रस साइकिल जो है ये होता है कौ में, और मंकी और ह्यूमन में जो है ये होता, इसमें होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में बोला जा रहा है। मेल गैमेट इज फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। क्या जो है कौन सा सेल्स जो है वो डिवाइड होता है उससे मेल गैमेट बनता है? वेजिटेटिव सेल से, जनरेटिव सेल्स का डिवीजन से या माइक्रोस्पोर का डिवीजन से या माइक्रोस्पोर मदर सेल से। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से तो बनता है माइक्रोस्पोर। तो यहाँ पे ये आंसर जो है ये नहीं होगा। जनरेटिव सेल्स जो है इसका डिवीजन होता है जिससे मेल गैमीट बनता है। तो जनरेटिव सेल से डिवीजन से क्या बनता है? मेल गैमीट्स बनता है। इन ए ह्यूमन रिंगवर्म डिजीज इज कॉज्ड बाय। रिंगवर्म डिजीज का कॉजेटिव एजेंट जो है, सॉरी यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछ रहा, कॉजेटिव एजेंट के बारे में नहीं पूछ रहा। तो बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है या फंजाई से होता है या बॉम्ब से होता है। तो ये जो है ये होता है फंजाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप्स ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म्ड इन सिल्क थ्रेड। सिल्क थ्रेड में जो है कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? फाइब्रियोन, केराटिन, एल्ब्यूमिन या फाइब्रिनोजेन। तो यहाँ पे फाइब्रियोन प्रोटीन जो है प्रेजेंट होता है सिल्क थ्रेड में। इमैस्कुलेशन इज रिलेटेड टू मास सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन, प्योर लाइन या हाइब्रिडाइजेशन। तो ये रिलेटेड है हाइब्रिडाइजेशन से। ये किससे रिलेटेड है? हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअलिज्म अकर बिटवीन। किसमें म्यूचुअलिज्म होता है? इकोलाई एंड ह्यूमन के बीच में या बटरफ्लाई एंड फ्लावर के बीच में या जू कोलरा एंड हाइड्रा के बीच में या हार्मिट क्रैब एंड सी एनिमन के बीच में। तो म्यूचुअलिज्म जो है ये होता है बटरफ्लाई और फ्लावर के बीच में। जेनाइटल वार्ड स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जेनाइटल वार्ड जो है कैसे स्प्रेड करता है, कैसे ट्रांसमिट करता है? हेपेटाइटिस ए से। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका कॉजेटिव एजेंट आप लोग कर लीजिएगा। जेनेटल वार्ड का, जेनेटल वार्ड का कॉजेटिव एजेंट जो है क्या होता है? हेपेटाइटिस ए, ट्राइकोमोनास, हर्पीस वायरस या पैपिलोमा वायरस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पैपिलोमा वायरस। पैपिलोमा वायरस से होता है जेनाइटल वार्ड। लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय। लेप्रोसी जो है कैसे होता है? इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस या माइकोबैक्टीरियम या मोनोसाइटसिस या फिर कॉर्नी बैक्टीरियम। जो है ये होता है लेप्रोसी होता है माइकोबैक्टीरियम से, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्रिस होता है। अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन इज। अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है ये है क्या?
इंजाइम है या एंटासिड्स है या इट इज़ यूज टू ट्रीट अर्थराइटिस या यूज टू ट्रीट इम्फाइसेमा। तो ये जो है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है ये एक प्रकार का इंजाइम है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट बायोमैग्निफिकेशन, किससे बायोमैग्निफिकेशन होता है? डीडीटी से, मर्करी से, बोथ ए एंड बी से या फिर SO2 से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, डीडीटी और मर्करी दोनों से जो है बायोमैग्निफिकेशन होता है। हीरोइंस जो है क्या है? मोनो एसिटाइल मॉर्फिन है, ट्राई एसिटाइल मॉर्फिन है या टेट्रा एसिटाइल मॉर्फिन है या डाई एसिटाइल मॉर्फिन है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन है ये। बाइनरी फिजन अकर इन, बाइनरी फिजन जो है किस में होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में या बोथ ए एंड बी में या नन ऑफ दिस में? तो बाइनरी फिजन जो है ये होता है बोथ ए एंड बी, यानी अमीबा और पैरामीशियम दोनों में होता है। फिजन के मतलब होता है स्प्लाइट अप और बाइनरी यानी दो। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दो न्यू ऑर्गेनिज्म में या दो न्यू इंडिविजुअल में जो है रिप्रोड्यूस करता है, उसी को कहते हैं बाइनरी फिजन। HIV अटैक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, HIV जो है कौन सा सेल पे अटैक करता है? बी सेल्स पे, टी सेल्स पे, एपिथेलियल सेल्स पे या टी हेल्पर सेल पे? तो HIV जो है ये अटैक करता है टी हेल्पर सेल्स पे। विच वन फॉर्म्स इंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गैमीट, मेल गैमीट के साथ में जो है क्या फ्यूज करता है जिससे इंडोस्पर्म बनता है? oospore या एंटीपोडल या सिनर्जिड्स या सेकेंडरी न्यूक्लियस? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमीट ये दोनों से जो है इंडोस्पर्म बनता है जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। वन जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन पेयर, एक जीन पेयर जो है एक और अदर जीन पेयर को हाइड कर कर रखता है, उस फेनोमेना को क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस, डोमिनेंस, म्यूटेशन या नन ऑफ दीज? तो इसको जो है कहते हैं एपिस्टेसिस। इसको क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस कहते हैं। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल जो है ज़्यादा लेने से कौन सा बॉडी ज़्यादातर अफेक्ट करता है? लंग्स, लीवर, स्प्लीन या स्टोमक? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लीवर, सबसे ज़्यादा जो है लीवर अफेक्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है? टाइफाइड, कोलरा, मलेरिया या साइफिलिस? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा साइफिलिस, यहाँ पे आंसर जो है साइफिलिस हो जाएगा, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है? ओवम है या इंडोस्पर्म है या जाइगोट है या ऑल ऑफ दिस है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जाइगोट। ओवम जो है ये होता है हैप्लॉयड और इंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉयड और जाइगोट जो है ये है डिप्लॉयड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए ह्यूमन बीइंग मेल इज, मेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा जा रहा है, फीमेल में नहीं पूछा जा रहा है। तो 44 + XX, 44 + XY, 46 + XY या 46 + XX? तो टोटल क्रोमोसोम जो है ह्यूमन में होता है 46। तो ये दोनों तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे इसमें क्रोमोसोम नंबर 48 आ रहा है, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, बचा ये दोनों। तो XX जो है ये होता है फीमेल में और XY जो है ये होता है मेल में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पायरिमिडीन प्रेजेंट इन RNA, पायरिमिडीन जो है RNA में क्या होता है? साइटोसाइन एंड थाइमिन, एडेनाइन एंड ग्वानिन, साइटोसाइन एंड यूरेसिल या थाइमिन एंड यूरेसिल? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा साइटोसाइन एंड यूरेसिल। थाइमिन तो होगा ही नहीं क्योंकि वो DNA में प्रेजेंट होता है, RNA में प्रेजेंट नहीं होता है। एडेनाइन और ग्वानिन जो है ये प्यूरिन्स है और पायरिमिडीन में जो है हो जाएगा साइटोसाइन एंड यूरेसिल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या नाइट्रोजन? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये तीनों ग्रीन हाउस गैस है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस या नन ऑफ दीज? तो गैमीट बनता है, इस प्रोसेस को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं।
पाश्चराइजेशन इज हीटिंग ऑफ, पाश्चराइजेशन में जो है किसको हीट किया जाता है, मिल्क ओनली यानी सिर्फ मिल्क को, या एनी लिक्विड कोई भी लिक्विड को अबव 100 डिग्री सेल्सियस पे, या एनी लिक्विड एट 70 डिग्री सेल्सियस पे, या नन ऑफ दिस। पाश्चराइजेशन में जो है मिल्क को ही सिर्फ हीट किया जाता है। सोर्स ऑफ इको आर1 एंजाइम इज, इको आर1 एंजाइम का सोर्स जो है क्या होता है, बॉम H1 इकोलाई बोथ ए एंड बी या हिंद वन। तो इको आर1 एंजाइम का जो सोर्स है ये होता है इकोलाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है, ड्रोसेरा, नेपेंथिस, या बोथ ए एंड बी, या हाइड्रिला। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ड्रोसेरा और नेपेंथिस जो है ये दोनों इंसेक्टिवोरस प्लांट है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज हार्मोफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, हार्मोफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, हार्मोफ्रोडाइट का मतलब होता है मोनोइसियस, मोनोइसियस को कहते हैं। जैसे एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही बॉडी में जो है मेल और फीमेल दोनों गैमीट प्रेजेंट होता है, दोनों गैमीट जो है एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है, इसी को कहते हैं हार्मोफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। तो हेन, स्नेक, बोथ ए एंड बी, या अर्थवॉर्म। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अर्थवॉर्म, ये हार्मोफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है। कैंसर इज कॉज्ड बाय, कैंसर जो है कैसे कॉज करता है, बैक्टीरिया से, ऑन्कोजेन से, या बोथ ए एंड बी से, या नन ऑफ दिस से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑन्कोजेन से। कैंसर जो है वायरस से होता है, बैक्टीरिया से नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। हनी इज मेड बाय, हनी जो है कैसे बनता है, मेल हनी बी से, क्वीन हनी बी से, या वर्कर बी से, या बोथ ए एंड बी से। तो हनी जो है ये बनता है वर्कर हनी बी से, वर्कर हनी बी से जो है हनी बनता है। क्वीन हनी बी जो है सिर्फ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है और किसी चीज़ में नहीं। अब नेक्स्ट है विच डिजीज इज फाउंड इन हेन, कोलरा, स्मार्ट, बोथ ए एंड बी, या रानीखेत। तो इसमें आंसर जो है हो जाएगा रानीखेत। बायोगैस कंटेन, बायोगैस में जो है क्या क्या आता है, CO2, H2, CH4, या ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों आंसर करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे हो जाएगा। PCR इज यूज टू डिटेक्ट HIV, TB, टाइफाइड, लेप्रोमिन टेस्ट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा HIV। TB में जो है मोन्टॉक्स टेस्ट से डायग्नोसिस करते हैं, टाइफाइड में वाइडल टेस्ट से करते हैं। तो HIV को डिटेक्ट करने के लिए PCR टेक्निक्स अपनाते हैं। व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, कितना प्लॉइडी लेवल होता है एंडोस्पर्म में, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, या ट्रिप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे आंसर जो है ये हो जाएगा ट्रिप्लॉइड। एंडोस्पर्म जो है ये ट्रिप्लॉइड होता है, 3N होता है, इसका प्लॉइडी लेवल 3 हो जाएगा। फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन ऑफ इकोसिस्टम इज, फ्लो ऑफ एनर्जी जो है फूड चेन में वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, या नन ऑफ दिस होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी जो है यूनिडायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय, ट्यूबरक्लोसिस जो है कैसे ट्रांसमिट होता है, इंसेक्ट के थ्रू, कॉन्टैक्ट के थ्रू, या वाटर के थ्रू, या एयर के थ्रू। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज, वायरल डिजीज नहीं है, मम्प्स, इन्फ्लुएंजा, मीसेल्स, या डिप्थेरा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डिप्थेरा। डिप्थेरा जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, मम्प्स, इन्फ्लुएंजा, मीसेल्स ये तीनों वायरल डिजीज है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, नन ऑफ दीज। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं। हार्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म इज हेन, स्नैक, बोथ ए एंड बी, या अर्थवॉर्म। तो इसका आंसर है अर्थवॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइजिन प्रिवेंट विच क्रॉप फ्रॉम बुलवॉर्म, कौन से क्रॉप को जो है प्रिवेंट करता है बुलवॉर्म से, कॉटन को, मैंगो को, टी को, या वीट को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉटन को प्रिवेंट करता है, कॉटन को प्रिवेंट करता है। किसको प्रिवेंट करता है, कॉटन को प्रिवेंट करता है। क्राइजिन प्रिवेंट करता है कॉटन क्रॉप को बुलवॉर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम इज ए, डाउन सिंड्रोम जो है ये है क्या,
मेंडेलियन डिसऑर्डर है या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या दोनों है या नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा ये एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। डाउन सिंड्रोम जो है ये एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ट्राइजोमी इज रिप्रेजेंटेड बाय, ट्राइजोमी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 2n-1 से, 2n-2 से, 2n+1 से या 2n से। तो इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1 से। 2n जो है ये डिप्लॉयड होता है, प्लस में 1 ऐड होता है जिसको ट्राइजोमी कहते हैं, और 2n-1 होता है इसको मोनोजोमी कहते हैं। तो 46 में अगर 1 ऐड होता है तो 47 हो जाता है। तो इसमें जो है हो रहा है ट्राइजोमी। और अगर यही अगर माइनस होता, अगर 45 आता तो इसमें जो है होता मोनोजोमी। फर्स्ट जेनेटिसिस्ट या फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है कौन है? ड्यूरिस, मेंडल, डार्विन या मॉर्गन? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ये है मेंडल। मेंडल्स लॉ वाज रीडिस्कवर्ड बाय, रीडिस्कवर जो है कौन किए थे? कोरेंस, ड्यूरिस या फिर सरमैक या ऑल ऑफ दिस? तो ये तीनों जो है ये तीनों डिस्कवर किए थे मेंडल्स लॉ को। हेमोफीलिया इज ए, हेमोफीलिया जो है ये है क्या? मेंडेलियन डिसऑर्डर है या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या कैन बी ए एंड बी, मतलब दोनों है, ये नन ऑफ दिस है। तो हेमोफीलिया जो है ये एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। विच वन इज ए फेनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फेनोटिपिक रेशियो जो है क्या होगा? 1:2:1, 3:1, 9:3, 3:1 या नन ऑफ दिस? तो फेनोटिपिक रेशियो हो जाएगा 3:1। 1:2:1 जो है ये जीनोटिपिक रेशियो होता है और मोनोहाइब्रिड का, जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड। और 9:3:1 जो है ये फेनोटिपिक रेशियो होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस का। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्ग पेयर, रॉन्ग पेयर में जो है यहाँ पे क्या है? जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ए डबल बॉन्ड यू, टी डबल बॉन्ड ए या टी डबल बॉन्ड यू? तो टी डबल बॉन्ड यू तो होगा ही नहीं कभी, क्योंकि डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है और आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ही नहीं। एक में टी प्रेजेंट है तो यूरेसिल नहीं, और एक में यूरेसिल प्रेजेंट है तो थाइमिन नहीं। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेपिटम सेल्स शोज, टेपिटम सेल्स क्या होता है? इनर मोस्ट लेयर है, पॉलीप्लॉइडी है, मल्टीन्यूक्लिएटेड है या ऑल ऑफ दिस है? तो टेपिटम सेल जो है ये तीनों है। ये इनर मोस्ट लेयर है एंथर का, पॉलीप्लॉइडी भी होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। एमएमसी हैव, एमएमसी जो है क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है या बोथ या नन ऑफ दिस? एमएमसी का फुल फॉर्म है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या मेगा स्पोर मदर सेल्स। तो ये जो है ये होता है डिप्लॉइड, मेगा स्पोर मदर सेल्स जो है ये डिप्लॉइड होता है। पोलन ग्रैन रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पोरोपोलिन को, मेल गैमेटोफाइट्स को, फीमेल गैमेटोफाइट्स को या नन ऑफ दीज को? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेल गैमेटोफाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन एंड मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितना माइटोसिस होगा और कितना मियोसिस होगा? तो ये जो है सबसे पहले एमएमसी ये डिप्लॉयड होता है, इसमें होता है मियोसिस, इसमें क्या होता है? मियोसिस होता है जिससे माइक्रोस्पोर्स बनता है और वो जो है ग्रो कर कर पोलन ग्रैन बन जाता है। पोलन ग्रैन में जो है माइटोसिस होता है, तो एक वेजिटेटिव सेल्स बनता है और एक जनरेटिव सेल्स बनता है। उसके बाद जनरेटिव सेल्स जो है ये डिवाइड कर कर मेल गैमीट्स बना लेता है। तो टोटल से जो है इसके बाद 2 माइटोसिस होता है, टोटल 2 माइटोसिस और एक मियोसिस से जो है बन रहा है। टोटल जो है एक मियोसिस हो रहा है और एक माइटोसिस, 2 माइटोसिस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक मियोसिस होगा और 2 माइटोसिस होगा, एक मियोसिस होगा और 2 माइटोसिस होगा। इम्ब्रियो सैक्स आर, इम्ब्रियो सैक जो है ये क्या होता है? 7 सेल्ड है, 8 न्यूक्लिएटेड है, ये 8 सेल है, 7 न्यूक्लिएटेड है, ये 6 सेल है और 6 न्यूक्लिएटेड है, ये 9 सेल है और 7 न्यूक्लिएटेड है। तो इम्ब्रियो सैक्स जो है इसमें होता है 7 सेल और 8 न्यूक्लियस,
7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियस होता है। पोलिनेशन बाय विंड नोन एज, विंड से पोलिनेशन होता है, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं, एनीमोफिली कहते हैं, इंटेमोफिली कहते हैं या ऑर्निटोफिली कहते हैं? तो विंड से पोलिनेशन होता है, इसको एनीमोफिली कहते हैं। हाइड्रोफिली का मतलब होता है पोलिनेशन बाय वाटर। इंटेमोफिली का मतलब होता है पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। और ऑर्निटोफिली जो है ये होता है बर्ड से पोलिनेशन। तो ऑब्जेक्टिव जो है अब समाप्त हो गया है। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।